कि जिंदगी खेलती भी उसी से है जो बेहतरीन खिलाड़ी है। दर्द सबके एक से है, कोई दर्द पाकर बिखर जाता है तो कोई दर्द पाकर निखर जाता है। कोई दर्द पाकर बिखर जाता है तो कोई दर्द पाकर निखर जाता है। कहते हैं कि मंजिल मिल ही जाएगी कोशिश करते करते, कि कहते हैं कि मंजिल मिल ही जाएगी कोशिश करते करते। गुमराह तो वो हुए जो कभी घर से निकले ही नहीं, गुमराह तो वो हुए जो कभी घर से निकले ही नहीं। कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के मंडे मोटिवेशनल स्टोरी में। मैं हूं सीपी बेरो और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक पर। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सीपी बेरवा 92। तो चलिए आज की कहानी की करते हैं शुरुआत। और आज की मंडे मोटिवेशनल स्टोरी एक ऐसे जांबाज दरोगा जी की, एक ऐसे जांबाज देशभक्त की, जिन्होंने अपने काम से अपने राज्य का ही नहीं बल्कि अपने इस देश पूरे भारत का नाम रोशन किया है। तो चलिए हम बात करते हैं, आज के इस वीडियो को करते हैं शुरुआत। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के सीधी जिले के ट्रैफिक सूबेदार जी भगवत प्रसाद जी पांडे जी के बारे में, जो कि ट्रैफिक पुलिस में तैनात हैं मध्य प्रदेश के सीधी जिले में। तो दोस्तों उनके बारे में शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि वो एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट भी है, एक जुनून, काम के प्रति जुनूनी व्यक्ति भी है, और अपने जो कर्तव्य है पुलिस की देश सेवा उसको साथ करते हुए भी अपने लाइफ में अच्छे अच्छे जो मंजिल होती है उनको प्राप्त कर रहे हैं। तो भगवत प्रसाद जी पांडे जी का जो काम करने का तरीका है बहुत ही बेमिसाल है और लोगों के दिलों को बहुत ही छू रहा है। दोस्तों आपने सलमान खान की मूवी दबंग तो देखी होगी, उसमें किरदार होता है चुलबुल पांडे जी। तो चुलबुल पांडे जी कैसे हंसी मजाक करते हुए कैसे अपराधियों से निपटते हैं और कैसे समाज में अपराधों को कम करते हैं, उसी किरदार की हूबहू असली रियल लाइफ, वो रियल लाइफ है। और रियल लाइफ में, असली लाइफ में हमारे हैं सीधी जिले के भगत प्रसाद जी पांडे जी। तो जिनके काम करने का तरीका ऐसा है, हंसी मजाक से लोगों को कानून का ऐसा पाठ पढ़ाते हैं कि लोग नाराज भी नहीं होते, उनकी बात को अच्छी तरीके से मान लेते हैं। उन पहले भी वो शुरू से जब से ड्यूटी ज्वाइन की इसी तरह से काम कर, लेकिन जब उनके काम को असली पहचान तब मिली जब बात थी कोरोना टाइम की, जब बात था 2020 की। तो उस समय सभी लोग घरों में कैद थे और पांडे जी अपनी टीम के साथ गश्त में व्यस्त रहते थे। वो बाहर गश्त में व्यस्त रहते थे और लोगों को बार बार समझाते थे मास्क लगाने के लिए, पड़ोस में रहने के लिए। तो इसी तरीके से तो वो अपने फेसबुक पेज पर लाइव आया करते थे और लाइव दिखाया करते थे कि पुलिस की जो कार्यशैली है वो किस तरीके से। तो उनकी जो लाइव आने की कार्यशैली उनको देखकर उनके डिपार्टमेंट ने भी उनको मोटिवेट किया, उनके काम को मोटिवेट किया, और वो लगातार अपनी टीम के साथ अच्छे अच्छे कामों में संलग्न रहे। उनका जो लोगों को समझाने का तरीका है वो बहुत ही डायलॉगबाजी है और हंसी मजाक का तरीका होता है। इतनी सरलता से वो लोगों को अपनी बात समझा देते हैं कि लोग उनकी बात सहर्ष मान लेते हैं। ऐसा ही एक वाक्य जब हुआ तो एक बार एक जो व्यक्ति था उसका चालान कट गया था। वो अपनी माँ के साथ, वृद्ध माँ को लेकर कहीं अस्पताल जा रहा था। तो उस समय उसके पास चालान के पैसे नहीं थे भरने के लिए, लेकिन भगत प्रसाद जी पांडे जी की टीम ने उनका चालान बनाया और उस चालान का पैसा खुद भगत प्रसाद पांडे जी ने उनको दिया और लोगों में ये संदेश दिया, उनको दिखा दिया कि भाई हाँ, पुलिस इस तरीके से भी काम कर सकती है। और वो लोगों के बीच इतने हैं, कभी कभी हेलमेट बांटते हुए नजर आते हैं, कभी बच्चों, गरीब बच्चों कॉपी किताबें बांटते हुए नजर आते हैं। वो इतने फेमस हो चुके हैं भगत प्रसाद जी पांडे के, आज उनके यूट्यूब चैनल पर 11 लाख प्लस सब्सक्राइबर है, फेसबुक पर भी लाखों में फॉलोइंग है और व्यक्तिगत तौर पर भी लोग उनका बहुत ही सम्मान करते हैं। उनको बॉम्बे से कई भी बड़ी बड़ी फिल्मों के ऑफर भी आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने उन ऑफर को ठुकरा दिया। उनको बिग बॉस से भी ऑफर मिल चुका है, लेकिन भगत प्रसाद जी पांडे के कहना है कि मेरी वर्दी मेरी शान है, मैं काम करूंगा तो सिर्फ अपनी वर्दी के लिए करूंगा, अपने डिपार्टमेंट के लिए करूंगा, मुझे फिल्मों का ऑफर नहीं चाहिए। वो चाहते थे तो एक पुलिस की जो नौकरी होती है, कम वेतन की नौकरी होती है, उसको छोड़कर आज करोड़ों रुपए कमा रहे होते, लेकिन उन्होंने सबसे पहले अपने देश सेवा को प्राथमिकता में रखा। जिस देश सेवा, जिस वर्दी से उनको आज ये पहचान मिली, वो अपने वर्दी के साथ उन्होंने हमेशा ईमानदारी निभाई है। वो चाहते थे तो पिक्चरों में जाकर आज बहुत करोड़ों रुपए कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी वर्दी
कोई चुनाव और वर्दी के साथ, डिपार्टमेंट के साथ रहते हुए अभी भी अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, भगवत प्रसाद जी पांडे आज के टाइम में हमारे देश में एक रोल मॉडल बन चुके हैं, सबके चहेते बन चुके हैं, वो एक पुलिस या हीरो बन चुके हैं, जिनको लोग बाग प्यार से चुलबुल पांडे जी भी कहते हैं। और ये भगत प्रसाद जी पांडे जी बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। लेकिन दोस्तों, कहा भी जाता है कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे कहीं ना कोई ना कोई विवादास्पद चीज़ें जुड़ी ही रहती है। कभी कभी इनको कहीं कहीं ट्रोल भी किया गया है। और बीते 2023 में इनके ऊपर ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए एक महिला के द्वारा, जिनकी अभी निष्पक्ष अभी जांच नहीं हो पाई है, अभी मामला विचाराधीन है। इस बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे। लेकिन दोस्तों, जो सफल इंसान होता है उसके साथ कोई ना कोई विवाद जुड़ ही जाता है। लेकिन इस मामले को भी भगत प्रसाद जी पांडे ने एक साजिश बताया है अपने स्टेटमेंट में, और कहा है कि मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। तो उसकी अभी मामला चल रहा है, विचाराधीन है। इस बारे में हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इस थोड़ी सी घटना से हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं, इतना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी सफल इंसान होता है उसका नाता कहीं न कहीं विवादों से जुड़ी जाता है, क्योंकि दुनिया में सभी लोगों को अच्छाई पसंद नहीं होती है और सभी लोगों अपने नहीं होते हैं। कुछ लोग अपने खिलाफ भी हो सकते हैं, जिनको ये चीज़ें पसंद नहीं होती है। लेकिन जिस इंसान के मन में देशभक्ति करने का जज्बा हो, जुनून हो, तो वो इंसान पीछे नहीं रहता। इसके बावजूद भी लगातार अपने कामों में संलग्न है और लगातार अपनी पोस्ट सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं और दिखाते रहते हैं कि किस तरीके से पुलिस काम करे। वो अपनी टीम के साथ हमेशा तत्पर रहते हैं। इनके डिपार्टमेंट और इनकी टीम को भी इन पर गर्व है और सभी लोग इनसे बहुत ही अच्छा प्यार करते हैं, इनको चाहते हैं। कि दोस्तों, उस इंसान को कोई झुका नहीं सकता, उस इंसान को कोई गिरा नहीं सकता जिस इंसान ने लोगों के दिलों पर राज किया है, जिस इंसान ने लोगों को दिलों को जीता है। तो ऐसी ही शख्सियत है भगत प्रसाद जी पांडे जी, जिन्होंने लोगों के दिलों में जगह बनाई है, अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों के दिलों में जगह बनाई है, पूरे देश के लोगों के दिल में जगह बनाई है। तो वह इंसान कभी भी अपने काम से मुकर नहीं सकता और अपने काम को कहीं पे भी रोक नहीं सकता है। तो लगातार अपने ड्यूटी में संलग्न है और अच्छे अच्छे कामों को अंजाम दे रहे हैं। ड्यूटी को करने का जो तरीका है उनका बहुत ही प्रेरणास्पद है, बहुत ही अच्छा तरीका है। लोगों को अपनी सरल भाषा में डायलॉग बाजी के तहत और लोगों को, गरीब लोगों की भी सहायता करते हैं। वो अच्छी तरीके से लोगों को समझा सकते हैं और समझा भी रहे हैं। उनके कार्यों की बदौलत और उनके टीम के जज्बे की बदौलत और डिपार्टमेंट की बदौलत बहुत हद तक सीधी जिले में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हुआ है। और बहुत उनके जो काम है उनकी प्रशंसा पूरे इंडिया में की गई है और बहुत सारे डिपार्टमेंट कर्मी हैं, उनके इस काम के तरीके को लोग बाग फॉलो भी कर रहे हैं, जिससे कि बहुत ही अच्छा सुधार हुआ है। तो दोस्तों, आज की कहानी में हमने जाना भगत प्रसाद जी पांडे के बारे में। तो दोस्तों, मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि कम से कम जो भी है मोटिवेशनल, अपने जो भी है शख्सियत है उनके बारे में आपको बता सकूं और यह बता सकूं कि उनकी कार्यशैली कैसी है, और आप लोगों को ताकि आप लोगों को भी ऐसी शख्सियतों से कुछ सीखने का मौका मिले। क्योंकि खुशियों कभी खरीदी नहीं जा सकती है और जो ज्ञान है उसको भी अपन लेंगे, ग्रहण करेंगे, उस ज्ञान का यूज करेंगे, तभी जाके हम इस दिशा में या अपने देश और समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी उठिए और आप भी प्रेरित होइए और अपने देश के लिए कर दिखाइए कुछ ऐसा, कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। कि दोस्तों, ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है, ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। खुशनसीब है वो इंसान, खुशनसीब है वो इंसान जिसे इस देश सेवा का मौका मिला है और जिसे इस ज़िंदगी में वर्दी पहनने का मौका मिला है। क्योंकि वर्दी हर इंसान की शान होती है और कुछ कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं हमारे इंडिया में जिनकी पहचान ही वर्दी है। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, आर्मी हो गया, नेवी हो गया। तो वर्दी वाले शख्सियत और वर्दी वाली जो नौकरी होती है उनको हमारे इंडिया में बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो दोस्तों, जरूरी नहीं कि आप वर्दी में हो, आप कहीं पे भी हो, इस देश के नागरिक हो, आप भी देश सेवा में आगे बढ़ सकते हो, समाज सेवा में आगे बढ़ सकते हो और अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं जिससे कि आप समाज को प्रेरित कर सके, इस देश को प्रेरित कर सकते हैं, इस देश को विकसित बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। कि दोस्तों, प्रेरणा दिल से आती है, काम करने का जो जज्बा और जुनून होता है किसी भी इंसान के दिल से निकलता है। मैं सिर्फ आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा कि आप कोई भी अच्छा काम करें, कोई भी गोल डिसाइड करें अपनी लाइफ में, उस गोल को
लिए हमेशा जीते रहे, अपने दिल और दिमाग में सिर्फ उस गोल को डिसाइड कर ले, क्योंकि मुश्किलें तो आती ही रहेगी। क्योंकि रास्ते कुछ ऐसे होते हैं कि रास्तों में कहीं भी तो ब्रेकर भी आएगा, कई चट्टानें भी आएगी, कई कच्चा रास्ता भी मिलेगा, लेकिन हमें उन मुसीबतों से नहीं घबराना है और हमें अपने मंजिल की ओर हमेशा बढ़ता रहना है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं असफल होने से नहीं डरता हूँ, कि मैं असफल होने से नहीं डरता हूँ, मैं उस चीज़ से डरता हूँ कि मैं ट्राई करना कभी नहीं छोड़ूँगा। इसलिए मेरे लाइफ़ का ये मोटो है कि मैं असफल होने से नहीं डरता हूँ, मैं हमेशा ट्राई करता रहता हूँ। मेरे जो भी है मेरे लाइफ़ का मोटो है, मेरे लाइफ़ का मोटो यही कि अगर ज़िंदगी में आपको सफल होना है, अगर ज़िंदगी में आपको सफल होना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। तो दोस्तों, अपनी लाइफ़ का जो डिसीज़न है, जो गोल है, उसको आप कभी भी परिवर्तन मत करो। आपको उस गोल को, उस सपने को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको एक ही रास्ता अपनाना पड़े। हो सकते हैं तो आप उन सभी रास्तों को फ़ॉलो करें, उन सभी दिशा निर्देश को फ़ॉलो करें, उन सभी गाइडलाइंस को फ़ॉलो करें, लेकिन अपनी मंजिल को कभी परिवर्तित मत करें, अपने सपने को कभी भी ना बदलें। आपका जो सपना है, उस सपने को सपना रखें और सपने को हमेशा जिए। कि असली सपना तो वो होता है जो हमें नींद ही नहीं आने देता है। सपना वो नहीं होता है जो हम नींद में देखते हैं, असली सपना वो होता है जो हमें नींद ही नहीं आने देता, हमें सोने ही नहीं देता। तो आज ही डिसाइड कर लीजिए अपना गोल और अपने सपने के लिए हमेशा जीतिए, अपने सपने के लिए हमेशा जिए, ताकि आने वाले समय में आप भी कंसिस्टेंसी हमेशा किसी न किसी व्यक्ति को सक्सेस बनाती है। तो हमें असफलताओं से नहीं डरना चाहिए और हमें अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते रहनी चाहिए। तो आज की कहानी में हमने जाना भगवत प्रसाद जी पांडे, जो कि सीधी जिले के ट्रैफिक सूबेदार है, दारोगा जी है। इन पुलिस की वर्दी के बारे में एक शायर ने कहा है कि नवंबर जैसा मौसम आपको जनवरी में नहीं मिलेगा, कि नवंबर जैसा मौसम आपको जनवरी में नहीं मिलेगा, और दरोगा जैसा रुतबा आपको किसी और नौकरी में नहीं मिलेगा, कि दारोगा जैसा रुतबा आपको किसी और नौकरी में नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज के इस मंडे मोटिवेशनल वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल सीपी बेरो 92 को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे फेसबुक पर जुड़ रहे हैं तो सीपी बेरो पेज या को जरूर फॉलो करें, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और मैं हर मंडे सुबह 8 बजे आपके लिए लेके आऊँगा एक नया मोटिवेशनल वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और बेहतरीन और मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।